Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी का न्यू टॉपिक हेल्थ इंडिकेटर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स में अगर हम देखें तो एक शब्द छुपा हुआ है इंडिकेट करना। इंडिकेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, शो करना या किसी चीज़ के बारे में बताना। तो जो प्रदर्शित करते हैं, जो शो करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। चलिए इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमें किसी से किसी जगह के बारे में कुछ पूछना है कि वो जगह क्या है, कैसी है, तो जो भी हमें उस जगह के बारे में इंडिकेट करेगा, जो भी हमें उस जगह के बारे में बताएगा, वो हमारे लिए उस जगह का इंडिकेटर कहलाएगा, इंडिकेटर हो जाएगा। चूँकि हमें हेल्थ इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, मींस हमें ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो हमें हेल्थ के बारे में कुछ बता सकें या हेल्थ के बारे में कुछ इंडिकेट कर सकें। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो कि हेल्थ के बारे में इंडिकेट करते हों या हेल्थ के बारे में कुछ बताते हों, वो हेल्थ इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर्स का उपयोग हम क्यों करते हैं और ये कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले हेल्थ इंडिकेटर का उपयोग देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मेजर हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। मीन्स हेल्थ इंडिकेटर्स किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या कंट्री के हेल्थ स्टेटस को चेक करने के लिए या हेल्थ स्टेटस को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं कि उस कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ कैसी है, लगभग कितने लोगों की हेल्थ ठीक है या कितने लोगों की हेल्थ ख़राब है। एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर्स किसी भी कम्युनिटी के हेल्थ को इंडिकेट करते हैं या हेल्थ स्टेटस का पता लगाते हैं। चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है हेल्थ इंडिकेटर्स इज़ अ मेजर डिज़ाइन टू समराइज इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन प्रायोरिटी टॉपिक इन पॉपुलेशन हेल्थ और हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस। मीन्स हेल्थ इंडिकेटर्स ऐसे मेथड होते हैं जो पब्लिक या पॉपुलेशन के हेल्थ के बारे में या हेल्थ परफॉर्मेंस के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। हेल्थ परफॉर्मेंस का मतलब लोगों की हेल्थ किस हद तक अच्छी है या किस हद तक ख़राब है। चलिए अब देखते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे होने चाहिए। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। मीन्स आइडियल हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे होने चाहिए। तो आइडियल हेल्थ इंडिकेटर में 6 गुण होने चाहिए। पहला है शुड बी वैलिड। मीन्स डाटा वैलिड रहना चाहिए, डाटा मान्य रहना चाहिए। जैसे हम किसी को बता रहे हैं कि वहाँ पर इतने लोगों की डेथ हो गई है, तो बताया हुआ डाटा जो है वो एग्जैक्ट रहना चाहिए, वहाँ पे उतने लोगों की डेथ हुई हो। दूसरा है शुड बी सेंसिटिव, सेंसिटिव होना चाहिए। थर्ड है शुड बी रिलायबल। तो मीन्स ये डाटा भरोसेमंद होना चाहिए, इस डाटा पे हम भरोसा कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि किसी गांव में 100 ही लोग रहते हों और हम कह दें कि 1000 लोग बीमार हैं, तो कौन भरोसा करेगा इस पर। तो ऐसा डाटा नहीं होना चाहिए, डाटा भरोसेमंद होना चाहिए। फोर्थ है शुड बी स्पेसिफिक। जैसे हम किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हों, तो वो जो डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसी डिज़ीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, उसी डिज़ीज़ के बारे में होना चाहिए। फिफ्थ है शुड बी फिजिबल। फिजिबल को हम कह सकते हैं पॉसिबल, जो भी डाटा हम बता रहे हैं वो पॉसिबल हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। एंड सिक्स्थ है शुड बी रिलेवेंट। मीन्स हम जिस भी चीज़ के बारे में बता रहे हों वो प्रॉपर होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे आपसे कहा गया कि किसी कम्युनिटी की मोर्टेलिटी रेट लेकर आइए, तो जो डाटा आप प्रोवाइड करा रहे हों वो डाटा मोर्टेलिटी रेट से जुड़ा ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। मीन्स वो डाटा रिलेवेंट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर्स कितने होते हैं। तो हेल्थ इंडिकेटर्स मेनली 10 होते हैं। हर चीज़ को चेक करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट है मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मृत्यु दर चेक करने के लिए मोर्टेलिटी इंडिकेटर। बीमारियों को चेक करने के लिए मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। उस कम्युनिटी के लोगों को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है ये चेक करने के लिए न्यूट्रिशनल रेट इंडिकेटर। डिसेबिलिटी चेक करने के लिए डिसेबिलिटी रेट इंडिकेटर।
एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए एनवायरमेंटल इंडिकेटर। लोगों को गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज़ मिल रही हैं, कैसी पॉलिसीज़ मिल रही हैं, या फिर गवर्नमेंट हमारे ऊपर कितना खर्चा कर रही है, ये सब कुछ चेक करने के लिए हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। अब पॉलिसी तो बन गई, पर पॉलिसी के अनुसार लोगों को हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विस ठीक से मिल रही है कि नहीं, मींस हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिसिन, ये सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। अब हेल्थ केयर सर्विस की डिलीवरी तो मान लीजिए हो गई, पर डिलीवरी का उपयोग ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए यूटिलाइजेशन इंडिकेटर। मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी डर के कारण या नॉलेज न होने के कारण पब्लिक द्वारा प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज़ का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो पब्लिक इन फैसिलिटीज़ का उपयोग कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए यूटिलाइजेशन इंडिकेटर। सोशल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसके पहले के लेक्चर में डायमेंशन ऑफ हेल्थ में मैंने आपको सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सब कुछ बताया था। तो किसी कम्युनिटी को सोशली हेल्दी कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा जब वहाँ के लोगों के आपसी रिलेशन अच्छे हों, वहाँ पे होमिसाइड की कंडीशन ना होती हो, मीन्स हत्याएं ना होती हों, या कह सकते हैं कम होती हों। तो जहाँ पर लोगों के रिलेशंस अच्छे हैं वहाँ पे लोग सोशली हेल्दी होंगे, और जहाँ पे होमिसाइड की कंडीशन होंगी वहाँ पे लोग सोशली हेल्दी नहीं ही होंगे। और किसी कम्युनिटी को मेंटली हेल्दी कब कहा जाएगा? जब वहाँ पे सुसाइड या होमिसाइड किसी भी तरह की कंडीशन ना होती हो, ना तो सुसाइड होता हो ना तो हत्याएं होती हों। अब लास्ट देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब ये चेक करना कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनके पास कितना पैसा है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंडिकेटर्स के बारे में प्रॉपरली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर। इसकी डेफिनेशन है टू चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ इन कम्युनिटी इन अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है डेथ रेट। ये चेक करना कि किसी कम्युनिटी में एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी मृत्यु हो रही है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर कहलाता है। मीन्स मोर्टेलिटी इंडिकेटर का काम यही होता है कि किसी कम्युनिटी में एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी मृत्यु हो रही है ये चेक करना। जैसे हमें किसी गांव की 1 महीने की मोर्टेलिटी रेट निकालनी है, तो ये चेक करना कि उस गांव में 1 महीने में कितनी मृत्यु हो रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम एक दिए हुए समय में किसी जगह पर कितनी मृत्यु हो रही है ये चेक कर रहे हैं, मीन्स मोर्टेलिटी रेट निकाल रहे हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं मोर्टेलिटी रेट? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम मोर्टेलिटी रेट निकाल सकते हैं। फर्स्ट है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का मतलब क्या होता है कि टोटल डेथ मीन्स पर 1000 पीपल्स में कितने लोगों की डेथ हो रही है ये चेक करना। इसको हम निकाल सकते हैं एक फार्मूला से। फार्मूला है क्रूड डेथ इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ इन ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। सेकेंड है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कितने मदर्स की डेथ हो रही है, मदर्स की डेथ रेट निकाल के। थर्ड है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। एज स्पेसिफिक की हर एक एज के लोगों की डेथ को निकालना होगा। यहाँ पे चाइल्ड कितने मर रहे हैं, एडल्ट की कितनी डेथ रेट है, इन्फेंट की कितनी डेथ रेट है, तो सबकी डेथ रेट निकालना है। एंड फोर्थ है डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि किसी स्पेसिफिक बीमारी से कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो इस तरह से सारे पैरामीटर्स को हम निकाल कर फिर उसको प्लस कर देंगे तो हमको टोटल मोर्टेलिटी रेट मिल जाएगी। सेकंड है मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्बिडिटी रेट इंडिकेटर मीन्स बीमारियों की रेट। जिस तरह से हमने मोर्टेलिटी रेट पढ़ा वैसे ही मॉर्बिडिटी रेट इंडिकेटर भी है। किसी कम्युनिटी में एक पार्टिकुलर टाइम में कितने लोग बीमार हो रहे हैं ये चेक करता है मॉर्बिडिटी रेट इंडिकेटर। मीन्स मोर्टेलिटी रेट इंडिकेटर ये बताता है कि एक स्पेसिफिक बीमारी की वजह से एक स्पेसिफिक टाइम में कितने लोग बीमार हो रहे हैं। मॉर्बिडिटी रेट निकालने के लिए भी कुछ पैरामीटर हैं। फर्स्ट है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी कितनी बार आ रही है। दूसरा है प्रीवेलेंस, हम उस बीमारी से कितना बचाव कर पा रहे हैं। एंड थर्ड है नोटिफिकेशन,
नोटिफिकेशन का मतलब हमें सूचना मिल रही है नहीं मिल रही है। जैसे कोरोना टाइम में बहुत बार ये हुआ था कि बहुत सारे लोग बीमार हुए थे लेकिन उनकी सूचना नहीं मिली थी, बहुत सारे लोग ठीक भी हो गए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी लोगों की डेथ हुई थी, तो इसकी जानकारी हमें नहीं मिली थी। फोर्थ है हॉस्पिटल में अटेंडेंस चेक करके कि लोग वहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, ये मतलब कितने लोग टोटल हॉस्पिटल में अटेंडेंस दिए। एंड फिफ्थ है एडमिशन, डिस्चार्ज एंड री एडमिशन। एडमिशन मतलब कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कितने लोग डिस्चार्ज हुए और कितने लोगों का दोबारा से एडमिशन हुआ हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीज़ों को निकाल कर हम मॉर्बिडिटी इंडिकेटर भी निकाल सकते हैं। थर्ड है डिसेबिलिटी इंडिकेटर। तो किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी में कितने लोग डिसेबल हैं ये चेक करता है डिसेबिलिटी रेट इंडिकेटर। इनको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इवेंट टाइप इंडिकेटर एंड दूसरा है पर्सन टाइप इंडिकेटर। इवेंट टाइप इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मीन्स किसी इवेंट की वजह से या किसी घटना की वजह से जब लोग डिसेबल हो जाते हैं तो उनको क्या होता है, इवेंट टाइप इंडिकेटर कह सकते हैं। इवेंट टाइप इंडिकेटर्स की हेल्प से हम ये भी चेक करते हैं कि आपके कितने टाइम का नुकसान हुआ है और आपके कितने काम का नुकसान हुआ है। जैसा कि फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, मीन्स आप कितने टाइम कुछ भी नहीं कर पाए। सेकंड है बेड डिसेबिलिटी डेज, मतलब कितने दिन आप बेड पे रहे। एंड थर्ड है वर्क लॉस डेज विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो कितना आपके काम का नुकसान हुआ इस टाइम पीरियड में। इवेंट टाइप इंडिकेटर्स में ये सब कुछ भी कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड टाइप आता है पर्सन टाइप इंडिकेटर, जिसमें फर्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी, मतलब आप कहीं भी नहीं जा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, ये चेक करना। एंड सेकेंड है लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी में ये चेक करते हैं कि आप बेसिक एक्टिविटी भी ना कर पाए हों, तो कितने टाइम आप कहीं भी जा नहीं पाए, मूव नहीं कर पाए, एंड कितने टाइम आप बेसिक एक्टिविटी भी नहीं कर पाए। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इंडिकेटर। तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इंडिकेटर ये 4 तरह के होते हैं। पहला है डेली, दूसरा है DFLE, तीसरा है हेल एंड चौथा है क्वाली। तो डेली हम पढ़ते हैं, डेली क्या होता है? डेली का मीन्स होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मतलब ईयर्स ऑफ डिसेबल लाइफ, आप कितने टाइम डिसेबल रहे, कितने समय तक, कितने सालों तक आपने डिसेबल लाइफ बिताई। दूसरा है DFLE, मीन्स डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने टाइम आपने नॉर्मल लाइफ बिताई। जैसे आपकी 100 साल लाइफ है तो उसमें से आप 40 साल डिसेबल रहे हों तो, और 60 साल क्या है फ्री रहे हों, मतलब अच्छे से नॉर्मल लाइफ आपने बिताई हो, तो कितने टाइम आपने अपनी नॉर्मल लाइफ बिताई, ये कैलकुलेट होता है DFLE में। तो डेली में हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे डिसेबल लाइफ, DFLE में कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल लाइफ, हेल में कैलकुलेट करेंगे हेल्थ ऑफ डिसेबिलिटी लाइफ प्लस ईयर ऑफ नॉर्मल लाइफ, आप कितने टाइम डिसेबल रहे एंड आपने कितनी नॉर्मल लाइफ जी। उसके बाद फोर्थ है क्वाली में क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन्स जैसे कि आप किसी टाइम बीमार हो रहे हों या आपको कोई इंजरी हो गई तो आपने बेटर से बेटर ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को क्या किया, बेटर कर लिया, अच्छा कर लिया। तो आपने कुछ इंटरवेंशन करके, कुछ बदलाव करके अपनी लाइफ में, अपनी बैड लाइफ में अच्छी लाइफ प्लस कर दी। तो कितने टाइम आपने वो लाइफ एंजॉय की जो आपने लाइफ ऐड की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशनल इंडिकेटर। न्यूट्रिशनल इंडिकेटर मीन्स टू चेक न्यूट्रिशनल वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल रेट इंडिकेटर। किसी भी कम्युनिटी के पब्लिक को, पीपल को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये कौन चेक करता है? न्यूट्रिशनल इंडिकेटर चेक करते हैं हम। तो कैसे चेक किया जा सकता है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करके, मतलब बॉडी मेजरमेंट करके। और किसकी बॉडी मेजर करेंगे हम? प्री स्कूल चिल्ड्रेन की बॉडी मेजर करेंगे। और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मीन्स बॉडी की चेकिंग, जैसे कि हाइट चेक कर लेना, वेट चेक कर लेना, एंड LBW चेक करके, लो बर्थ वेट चेक करके, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करके एंड लो बर्थ वेट चेक करके हम न्यूट्रिशनल रेट निकाल सकते हैं कि किसी कम्युनिटी को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए इन्वायरमेंटल इंडिकेटर यूज़ होता है। जैसे हर तरह के पॉल्यूशन के बारे में हम कह सकते हैं
कि इस पोल्यूशन को चेक करने के लिए अलग इंडिकेटर यूज़ होता है। जैसे नॉइज़ पोल्यूशन को चेक करने के लिए नॉइज़ पोल्यूशन इंडिकेटर यूज़ होता है, वाटर पोल्यूशन का चेक करने के लिए वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर यूज़ होता है, एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए एयर पोल्यूशन इंडिकेटर यूज़ होता है। अब आते हैं हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर पे। इसमें भी यही है, टू नो हाउ मच पॉलिसीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को बाय द गवर्नमेंट कितनी पॉलिसीज़ प्रोवाइड हो रही हैं और गवर्नमेंट कितना पैसा हमारे ऊपर खर्च कर रही है, ये चेक करेंगे हम हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर में। दो पॉलिसीज़ के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है आयुष्मान भारत योजना एंड दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। इसमें है दीज इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट द इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द प्रोविज़न ऑफ हेल्थ केयर। इस इंडिकेटर की हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि हमारी पब्लिक को, होल कंट्री की पब्लिक को गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। जैसे हम इसमें रेशियो डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि डॉक्टर्स एंड पॉपुलेशन का डिटर्मिनेशन, कि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर्स हैं या नहीं हैं, कम है या ज़्यादा है। जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है डॉक्टर्स कम है, या डॉक्टर्स ज़्यादा है पॉपुलेशन कम है, ये डिटर्मिनेशन कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर एंड नर्स का रेशियो देख लेते हैं, डॉक्टर्स के हिसाब से नर्स हैं कि नहीं हैं। और उसके बाद पॉपुलेशन एंड बेड का रेशियो देख लेते हैं कि जितनी पॉपुलेशन आ रही है हमारे हॉस्पिटल में उस हिसाब से हमारे हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है कि नहीं है। पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा तो नहीं है, बेड कहीं कम तो नहीं है, या बेड ज़्यादा हो पॉपुलेशन कम हो। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर में चेक करते हैं। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन इंडिकेटर। यूटिलाइजेशन इंडिकेटर में टू नो हाउ मच प्रोडक्ट एंड पॉलिसीज़ आर यूटिलाइज्ड बाय द पॉपुलेशन विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें ये चेक करते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई चीज़ों को, पॉलिसीज़ को या हेल्थ केयर सर्विसेज को पब्लिक यूज़ कर रही है कि नहीं यूज़ कर रही है, कितना यूज़ कर रही है। जैसे इसको हम यहाँ पे देखते हैं प्रपोर्शन ऑफ इन्फेंट हु आर वैक्सीनेटेड। हम वैक्सीनेटेड इन्फेंट्स को देख लेते हैं कि उनको वैक्सीन्स मिली है या नहीं मिली है, वो इम्यूनाइज्ड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। एंड सेकंड है प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स। डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके फैमिली प्लानिंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये सब कुछ किस इंडिकेटर की हेल्प से चेक करते हैं, यूटिलाइजेशन इंडिकेटर की हेल्प से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। सोशल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी कंट्री की या किसी कम्युनिटी की सोशल हेल्थ कैसी है एंड मेंटल हेल्थ कैसी है, ये चेक करने के लिए हम सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अगर किसी कंट्री में सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं या होमिसाइड की कंडीशन ज़्यादा आ रही हैं, या फिर कह सकते हैं वायलेंस अलग अलग तरीके से हो रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है, तो वो कंट्री सोशली एंड मेंटली हेल्दी नहीं होगी। सुसाइड होंगे तो मेंटली हेल्दी नहीं होंगे लोग, एंड होमिसाइड होंगे तो सोशली हेल्दी नहीं होंगे लोग। होमिसाइड का मतलब होता है हत्या, जहाँ पे हत्याएं होती हैं वहाँ पे लोग सोशली हेल्दी नहीं होते, उनका आपस में रिलेशन अच्छा नहीं होता है। अदर एक्ट ऑफ वायलेंस, अगर अलग अलग तरीक़ों से वायलेंस होता है तो वो भी गलत है। एंड अदर एक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़, अगर अलग अलग तरीक़ों से नशे हो रहे हैं तो वो भी गलत है, नशे नहीं होने चाहिए। अब लास्ट है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसमें लिखा है दिस इंडिकेटर इज़ नॉट डायरेक्टली यूज टू मेजरमेंट ऑफ हेल्थ बट इज़ एन इनर लेवल हेल्थ इंडिकेटर। ये इंडिकेटर डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है हेल्थ को चेक करने के लिए, बट इनर लेवल इंडिकेटर होता है। दिस इंडिकेटर इज यूज टू चेक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैसिलिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन। ये जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेक करने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड चेक करने के लिए यूज़ होता है कि लोग कितनी फैसिलिटीज़ में रह रहे हैं, लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। आइए कुछ फैक्टर्स की मदद से समझते हैं। लोगों के पास अगर हाउसिंग की कंडीशन अच्छी है, अच्छे घर में रह रहे हैं, फैमिली साइज़ को सोच समझ के बढ़ा रहे हैं, मतलब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पे किसी फैमिली में लोगों की लिटरेसी कैसी है, लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितना लोगों के पास जॉब है, जीएनपी रेशियो कितना है, हर किसी के लिए भोजन अवेलेबल है कि नहीं है, कैलोरीज अवेलेबल लिखा है मीन्स भोजन अवेलेबल है कि नहीं है, लोगों की ग्रोथ रेट कैसी कितनी है, एंड डिपेंडेंसी कितनी है, लोग खुद से काम करें या किसी के ऊपर डिपेंड है।
इसको कुछ ऐसे समझिए, एक इंसान के पास अच्छा घर था, उसने फैमिली प्लानिंग अच्छे से की थी, सब लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, जॉब नहीं थी, इसलिए उनके पास पैसा नहीं था, तो उनको ठीक से भोजन नहीं मिलता था, इसलिए उनकी ग्रोथ रेट रुक गई एंड वो एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर की हेल्प से हम सोशियो इकोनॉमिक रेट भी निकाल सकते हैं।